हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो देखो, हम ऑलमोस्ट फिफ्थ क्वेश्चन तक आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि डिसीजन मेकिंग के चैप्टर से क्वेश्चन। सिंपल सा अप्रोच वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बोला ये गया कि सेल्स आपको 48 रुपीज़ के हिसाब से करना और आप टोटल 5000 यूनिट का सेल्स कर रहे हो और आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 33 और 1/3 आपके फेवरेट परसेंटेज दे रखे और यहाँ पर आपको मार्जिन सेफ्टी भी दे रखा है। फाइंड आउट करना है फिक्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से फाइंड कर लेंगे। प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, पहले इतना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास यूनिट्स भी है और यूनिट्स के साथ साथ पर यूनिट की सेलिंग प्राइस भी है, तो क्वेश्चन और इजी होता है, मैं तो ये मानता हूँ। बिकॉज अगर यूनिट्स भी दे रखा है, सेलिंग प्राइस भी दे रखी है, तो क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से सॉल्व होता है। चाहे आप यूनिट से सॉल्व करो, चाहे आप रुपीज़ में सॉल्व करो, आपकी मर्जी है ना। तो यही चीज़ है, जब ये क्वेश्चन को अगर आप देखते हो, उसका मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसको नज़रिया देखो कि आप क्या देख रहे हो, किस तरीके से क्वेश्चन को कौन सी दिशा में लेके जा सकते हो, ये सारे तरीके पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला रखा और क्वेश्चन किया और काम ख़त्म किया। ठीक है, अगर इतना कर रहे हो तो फिर आपको ज़रूरत पड़ जाएगी 40-50 क्वेश्चन करने की। आप क्वेश्चन को समझ के करोगे तो कम क्वेश्चन में भी काम हो जाएगा आपका। चलो, तो देखो स्टार्ट करते हैं। मैं दोनों तरीके से करवाता हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है तो सोचता हूँ कि दोनों तरीके से आपको करवाऊँ। देखो, सबसे पहले तो आपके पास यूनिट्स है। कितने यूनिट सेल कर रहे हैं? यूनिट सेल्स कितने कर रहे हैं? 5000। और हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹48 पर यूनिट। इससे हमको टोटल सेल्स जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। हाँ, कैसे मिलेगा सर? 5000 यूनिट्स को अगर मैं 48 पे बेचता हूँ ना एक यूनिट को, तो मुझे मेरा 2,40,000 रुपये का टोटल सेल्स मिलेगा। क्लियर? ओके। और यहाँ पर आपको बोला ये गया है कि फिक्स एक्सपेंस फाइंड करना, प्रॉफिट फाइंड करना, सब कुछ फाइंड करेंगे। चलो देखो, शांति से पहले समझ लो। अब एक काम करो, पहले ना क्वेश्चन के अंदर कंट्रीब्यूशन भी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी तो आपको कहीं ना कहीं काम आता है। क्योंकि मैंने बोला था कि पूरा जो चैप्टर होता है उसके अंदर पीवी रेशियो या जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो आपका ये पूरे क्वेश्चन के चाबी बराबर होता है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को अनलॉक करना है तो उसको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर पीवी रेशियो उन्होंने दे रखा है बहुत अच्छे से। और यहाँ पर अगर पीवी रेशियो है कितना है, देखो पीवी रेशियो 33 और 1/3% है। और इसको कभी भी 33 और 1/3 मत लो, इसको 1/3 ही समझो। मतलब परसेंटेज में देखे तो 33.33%, लेकिन अगर फ्रैक्शन में समझे तो 1/3। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है और वो परसेंटेज वैल्यू। और अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है, कंट्रीब्यूशन कौन से हिसाब से? पर यूनिट के हिसाब से, तो भी सर काम हो जाएगा। क्योंकि 48 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस है और उसका 33 या तो 1/3 ही कर दो ना। 33.33 क्यों करोगे? तो 48 का डिवाइड बाई 3 मतलब 16 रुपये पर यूनिट का मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। खत्म कहानी। अब एक काम करते हैं, उन्होंने जो बोला है फिक्स कॉस्ट, अब उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको मार्जिन सेफ्टी भी दिख रहा है 45%। ठीक है ना, 45% दिख रहा है ना। तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कि देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको 45% दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट का जो सेल्स होगा ना, ब्रेक इवन पॉइंट का जो भी सेल्स होगा वो 55% पे होगा। क्योंकि इसका मतलब आपका 100% होना चाहिए, यह आपका टोटल सेल्स होना चाहिए।
समझे बात को? मतलब ये हो गया कि सर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट का अगर यूनिट्स चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स, तो मेरे टोटल सेल्स का कितना परसेंट करना पड़ेगा? सिर्फ 55% करना पड़ेगा। और सर वो तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यूनिट्स में मेरे पास टोटल सेल्स है, तो 5000 यूनिट का 55% मैं करूँ, 5000 यूनिट का 55% मैं करूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2750 यूनिट्स। ये मेरा यूनिट्स आ गया ब्रेक इवन पॉइंट का। और सर ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स आ गए ना, तो अभी आपको फिक्स कॉस्ट आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में निकालना होता ना तो एक फॉर्मूला होती है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अभी मेरे पास ये अमाउंट है यूनिट्स में और फिक्स कॉस्ट नहीं है, मेरे पास कंट्रीब्यूशन भी है 16 रुपये। तो सर ये तो काम इजी हो गया, 16 इंटू 2750 करने से तो आंसर मिल जाएगा 44,000, बिल्कुल मिल जाएगा। 44,000 रुपीज़ का आपका क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। और यही काम सर अगर मैं रुपीज़ में करता तो भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। देखो आपके पास 2,40,000 का टोटल सेल्स है, उसका 55% करना, ये रहा आपके पास। देखो टोटल सेल्स हमने पहले से निकाल के रखा, ये रहा, ये अपने पास यूनिट्स वाला था। तो अगर इसका 240 का 55% करते हो तो आपको मिल जाता है कितना? देखो 240 का 55% करते हो तो 1,32,000, मतलब 1,32,000 रुपीज़ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जो था वो अगर आपको रुपीज़ में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या होना चाहिए? अभी पीवी रेशियो। ओके, क्योंकि अभी पीवी रेशियो आ गया, तो ये आपके पास 1,32,000 रुपीज़ का ब्रेक इवन पॉइंट है। फिक्स कॉस्ट चाहिए तो पीवी रेशियो सर कितना है? एक सेकेंड, पीवी रेशियो मेरा था 33 और 33%। हाँ, तो मैं इसको ऐसे करूँ, देखो 33.33% अगर आप जब यूज़ करते हो तो पूरा फैक्टर में यूज़ करो, और अगर इसको सामने लेके जाते हो तो मैंने आपको बोला है कि कभी भी अगर 33.33% यूज़ करने को अगर मतलब मन करता है ना तो उसको 1/3 लिख दो, काम आसान हो जाएगा। 1,32,000 को सीधा 1/3 लिखो और फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय थर्ड, मतलब आपका 44,000 आपका आंसर आ जाएगा। देखो दोनों तरीके से मैंने आपको करवा दिया, ईच एंड एवरी वे। देखो इतने तरीके से आपको कोई दिखाने नहीं वाला, मैं आपको कोई सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, टॉपिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में इस चैप्टर को फुल अप्रोच से सिखाने की कोशिश करता हूँ, हर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट ढूंढना है, तो देखो प्रॉफिट भी बहुत तरीके से ढूंढ सकते हैं, आपके पास तरीके कम नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट आपको ढूंढना है, तो देखो सबसे पहले तो एक काम करो ना, आपके पास सेल्स है, यस सर बिल्कुल है, कितना है? 2,40,000 है ना, और 2,40,000 का सेल्स है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है? नहीं सर वो नहीं है, तो मिल जाएगा क्योंकि आपको पीवी रेशियो है ना 33.33% दे रखा है। तो एक काम करो, आप एक काम करो, कंट्रीब्यूशन निकाल लो, कंट्रीब्यूशन निकाल लो, एक काम करो, चलो पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन रेशियो ही तो होता है। तो इसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? तो बोला कि सर 1/3। तो सर ये तो करना आता है ना, 2,40,000 का 1/3 कितना आता है? 80,000। और सर फिक्स कॉस्ट कितना है? तो वो सर 44,000 है। ये रहा ऊपर ही तो ढूंढा है फिक्स कॉस्ट हमने, तो आंसर आ जाएगा 36,000। ओके, और ये वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए तो देखो माइनस कर लो, 80,000 को मिल जाएगा 1,60,000। ये पहला तरीका। आप रिक्वायर सेल्स के तरीके से भी ढूंढ सकते हो, रिक्वायर सेल्स का आपको पता है, ठीक है, रिक्वायर सेल्स आपको पता है, आप रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूला यूज करके भी ढूंढ सकते हो। चलो देखो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। रिक्वायर सेल्स कुछ लोगों को होता है ना, फॉर्मूला बहुत प्रिय होता है, ठीक है,
लगाव ज़्यादा होता है फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला से भी करके देता हूँ। देखो ये प्रॉफिट और डिवाइड बाय पीवी रेशो, पीवी रेशो करना है तो पीवी। देखो 2,40,000 का सेल्स है। ओके, फिक्स कॉस्ट आपके पास नहीं है, फिक्स कॉस्ट आपके पास 44,000 था, आपने ढूंढ लिया था। पीवी रेशो प्रॉफिट पीवी रेशो आपके पास है, कितना है पीवी रेशो? पीवी रेशो सर था 1/3। ये देखो सामने लेके जाओ तो 240 को मल्टीप्लाई करो 1/3 से, तो आंसर आ जाएगा 44,000 प्लस प्रॉफिट। तो वापस वही तो हुआ, 240 का डिवाइड बाई 3 मतलब कि 80,000, और यहाँ पर 44,000, और ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट। देखो कुछ भी कम नहीं है, आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, कहीं किसी बुक्स में नहीं लिखा है इसी तरीके से करना है। आपको यहाँ पर फिर से आंसर मिल जाएगा अपना प्रॉफिट का, कितना? 36,000। देखो मुझे तो आपको आपके तरीके से बताना पड़ता है, वरना मेरा तरीका तो बताऊँ। देखो मैं सीधा सीधा एक ही तरीकों को फॉलो करता हूँ। मैं सीधा ऐसा सोच लेता हूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज ही निकाल लो ना, बात खत्म हो जाए। क्योंकि पीवी रेशियो इनटू मार्जिन सेफ्टी मतलब क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है। पीवी रेशियो कितना था? 1/3 था, ठीक है, वो 33.33 लाइक दैट, वो जो भी है वो 1/3 है। और मार्जिन सेफ्टी पता है आपको 45% दे रखा है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 15% आपका प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि ये 45% है। 45% को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, और आपका प्रॉफिट परसेंटेज 15% है। मतलब आपका ये हो गया कि आप जितना भी बेचोगे उसका 15% कमा रहे हो अभी। तो आप कितना बेच रहे हो? सर बोले कि 2,40,000 बेच रहे हैं। हम कितना बेच रहे हैं? 2,40,000। एक सेकेंड यहाँ पर, हाँ 2,40,000। तो 2,40,000 का 15%, सर कितना आता है? 240 का 15%, देखो 36,000 ही आ रहा है वापस। और भी एक तरीका आप यूनिट से भी कर सकते हो। अब तो देखो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप कितने भी तरीके बदलो, काम वही होने वाला है इस चैप्टर के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो ये पहला कैलकुलेशन हो गया, ये अपना दूसरा वाला कैलकुलेशन हो गया। चले तो देखो उसके बाद अभी अपने को क्या फाइंड करना है वो देखो। दूसरा बात यहाँ पर ये बोला गया है, इफ द एक्सेस प्रॉफिट 45,000 इज द डिजायर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा है क्या। उसने ये बोला कि मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए 45,000, यही बोला, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ओके, मतलब ये हो गया कि आपका जो पुराना प्रॉफिट था वो तो चाहिए, दूसरा 45,000 एक्स्ट्रा चाहिए। तो पुराना प्रॉफिट कितना है? 36,000। मतलब आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। मतलब एडिशनल प्रॉफिट रिक्वायर 45,000। ओके, मतलब हमारा जो न्यू प्रॉफिट होगा ना वो कितना होगा? तो देखो पहले तो पुराना प्रॉफिट तो था ही था, नया प्रॉफिट को ऐड कर लो। ओके, पुराना प्रॉफिट तो था ही, नए प्रॉफिट को ऐड कर लोगे तो एक सेकेंड यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 81,000। तो यहाँ पर हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आ जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा? तो देखो यार, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करते हैं ना तो मार्जिन सेफ्टी मिल जाता है, और अपने पास प्रॉफिट है और पीवी रेशियो भी अपने पास है। देखो पीवी रेशियो 1/3 ले लो, तो 1/3 ले लेते हैं, तो उसको क्या करना है? देखो 81,000 इंटू ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाए ना तो ऐसे हो जाता है, ये तो पता है ना, इतना मैथ्स तो जानते हो, है ना, इतना मैथ्स तो जानते हो। तो यहाँ पर इंटू 3 मतलब सीधा सीधा देखो 2,43,000 आंसर आ जाएगा।
देखो अगर आप 33% को यूज़ करोगे ना तो फिर आपका मतलब काम थोड़ा बिगड़ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट फिर क्या करेंगे 81,000 डिवाइड बाई 33.33 करके ही सिर्फ फिर परसेंटेज कर देते, तो फिर उसका फ्रैक्शन में आंसर जाता है पॉइंट में, और फिर उनको लगता है यार हम गलत कर रहे हैं। तो ये 33% की बात थोड़ी ऐसी है, ठीक है। अगर क्या आपने उसको परसेंटेज में यूज़ किया ना तो बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। फिर आपको उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि हाँ ये राउंड ऑफ कैसे करना है। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन, देखो डिक्रीज ऑफ 25% इन वेरिएबल कॉस्ट देन न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। ओके, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट तो ढूंढा ही नहीं था, है ना, ढूंढ लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट भी। देखो यहाँ पर आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना आया था 16 रुपीज़, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा यार मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये तो अभी अपने को पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर आपके पास देखो पहले तो सेल्स प्राइस कितनी थी 48, आपके पास 16 क्या था कंट्रीब्यूशन, और ये आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट तो यार डिफरेंस पता नहीं चल जाएगा आपको 48 और 16 के बीच का 32, और ये 32 जो है ना उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं पता है, कम कर रहे, कितना परसेंट कम कर रहे हैं 25%। कितना कम कर रहे हैं 32 में 25% कम कर रहे हैं। बस यहाँ पर आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होने वाला डिक्रीज, तो ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा 24। तो आपका न्यू पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो न्यू पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100, तो ये आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 48 इंटू 100, मतलब ये आ जाएगा 50%। और फिर उन्होंने यही बोला है कि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में पता लगाओ, तो यार फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा पीवी रेशियो, और फिक्स कॉस्ट तो वही के वही रहेगा 44,000। 44,000 को डिवाइड करो 50% से, तो 44,000 डिवाइड बाय 50% मतलब आपको रुपीज़ में ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा 88,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्या पूछा है, देखो इफ देर इज अ इंक्रीज 20% इन सेल्स यूनिट्स प्रॉफिट इन रुपीज, समझे बात को, यूनिट्स में 20% इंक्रीज करना बोला है यूनिट्स में, और फिर बोला कि प्रॉफिट इन रुपीस पता लगाओ। चलो तो फिर से हमारा पहले अपना ओल्ड सेलिंग प्राइस कितना था 48, अब न्यू सेलिंग प्राइस लिखेंगे, कितना हो जाएगा, ये कितने परसेंट से बढ़ गया 20%। बताओ जरा 20% से, अच्छा सॉरी यहाँ पर हमने यूनिट्स बताना था कि यूनिट्स बढ़ाना था। ओके एक सेकेंड, हाँ ओल्ड यूनिट्स कितने बेचे थे 5,000, तो न्यू यूनिट्स कितने बेचेंगे, तो बोला 5,000 में आप 20% बढ़ा दो, कितना आ जाएगा 6,000 यूनिट्स। अब देखो यहाँ से सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, आप चाहो तो रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला से भी काम कर सकते हो। क्या आ जाएगा सर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय, सर यूनिट्स है ना तो कंट्रीब्यूशन रखो, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो बेटर रहेगा। यूनिट्स आपके कितने हैं 6,000 है, आपका फिक्स कॉस्ट वही पुराना वाला 44,000, आपको प्रॉफिट ढूंढना है, और देखो पर यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन था वो पहले का यूज़ करना 16 रुपीज़, और ये अगर सामने जाए मल्टीप्लाई करे तो 6,000 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो 96,000 आता है, 96,000
में 44,000 अगर सामने जाए तो माइनस, तो प्रॉफिट का आंसर ज़रूर मिल जाएगा। कितना आ रहा? 52,000 रुपीज़ प्रॉफिट आ रहा। ये देख लो आपका पहला प्रॉफिट का आंसर। दूसरा यहाँ पर क्या पूछा? हाँ, और क्या पूछा है देखो, इफ देयर इज एन इंक्रीज 10% इन फिक्स कॉस्ट बाय हाउ मेनी यूनिट्स वुड बी ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज। अच्छा, अगर आप 10% इंक्रीज करते हो फिक्स कॉस्ट में, ओके 10%, सिर्फ और सिर्फ 10%, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट कितना इंक्रीज करोगे वो आपको पूछा है। सिर्फ 10% फिक्स कॉस्ट बढ़ाने से आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना यूनिट से बढ़ेगा? यार एक सीधा सीधा हिसाब है, देखो यहां पर ध्यान दो, ठीक है। आपका पहले पुराना वाला फिक्स कॉस्ट कितना था? ओल्ड फिक्स कॉस्ट कितना था? ओल्ड फिक्स कॉस्ट 44,000, ओके। आपका इंक्रीज कितना होने वाला? इंक्रीज्ड इन फिक्स कॉस्ट कितना होने वाला? तो जो पुराना 44,000 था उसका 10% कितना आ जाएगा? 4,400। तो आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट उतना ही बढ़ता है जितना आपका मतलब फिक्स कॉस्ट का जो हिसाब से बढ़ता है। जैसे कि देखो समझो, आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। या तो एक काम करो, देखो या तो अगर आप थोड़े स्मार्ट हो ना तो देखो ये वाला काम करो, सीधा इंक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट अगर डायरेक्ट निकालना है ना तो एक काम करो, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर लो। मतलब देखो आपका फिक्स कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ था? 4,400, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका पीवी रेशियो। सॉरी यहाँ पर पीवी रेशियो मतलब एक सेकंड हमें ढूंढना क्या है वो मैं एक बार वापस देख लेता हूँ। अच्छा, इंक्रीज ब्रेक इवन पॉइंट में कितना यूनिट्स में मीन, अच्छा यहाँ पर यूनिट्स पूछा है। देखो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर यूनिट्स पूछा है, 6 नंबर के पॉइंट में यूनिट्स के बारे में पूछा है कि हाउ मैनी यूनिट्स वुड बी ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज। तो यहाँ पर यूनिट्स के बारे में पूछा है ना, तो मैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लूँगा, एक सेकेंड मैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ले लेता हूँ। हाँ, पीवी रेशियो नहीं लेता हूँ। देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 16 रुपये था, तो मतलब देखो 4,400 डिवाइड बाय 16 कर दोगे ना तो आपको डायरेक्ट अपना आंसर ही मिलेगा 275 यूनिट्स, ओके। या तो फिर अगर आप ऐसा काम करो, ये अगर इस तरीके से अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप ऐसा करो कि ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो, और इसके लिए क्या करो, न्यू फिक्स कॉस्ट पता लगाओ और आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो। जैसे न्यू फिक्स कॉस्ट कितना था, तो देखो आपका पुराना फिक्स कॉस्ट जो था, ठीक है, आपका पुराना फिक्स कॉस्ट जो था ये था, उसमें आपका 10% इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर आपका जो न्यू फिक्स कॉस्ट मिलेगा ना वो कितना मिलने वाला है? देखो 44,000 का 10% बढ़ के जो मिलेगा वो 48,400 मिलेगा। मतलब 48,400 जो है वो अगर आपको मिल गया तो आपको है ना ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब समझते हो? देखो इसको डिवाइड बाय 16 करो, मतलब आपको 3025 यूनिट्स मिला। लेकिन आपको पता है आपका पुराना ब्रेक इवन पॉइंट कितना था? क्या आपने पुराना कभी ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था? आई थिंक तो हमने कहीं पे ब्रेक इवन पॉइंट पुराना वाला निकाला था। देखो हमने ब्रेक इवन पॉइंट अभी तक क्वेश्चन में पुराना निकाला ही नहीं है, शायद तो नहीं निकाला यार, बिल्कुल नहीं निकाला, नहीं निकाला। हाँ ये रहा, निकाला है, ये रहा 2750, ये रहा, निकाल दिया। तो ये 2750 जो है वो आपका पुराना ब्रेक इवन पॉइंट है, ये आपका फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होने के बाद का नया ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पर इंक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया? तो 3025 माइनस 2750
देखो 3025 2750 मतलब माइनस करने के बाद 275 आ रहा, ये देख लो, ये देख लो, सेम आया ना। देखो मतलब ये मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में इसीलिए लेके जा रहा हूँ क्यों मैं चाहता हूँ कि आपको इसी क्वेश्चन में मतलब इस चैप्टर के बहुत सारे जो राज है ना वो बता दो। ओके, तो अच्छा चैप्टर है, और चैप्टर को अगर आप फॉर्मूला से रट्टा मार के करते हो तो ठीक है, चैप्टर 2-3 क्वेश्चन तक आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर हमेशा आपको वो फॉर्मूला रट्टा मार के गए हो ना, वो कंफ्यूज करेगा, है ना। देखो मैं आप देखो कहीं पर भी ऐसा नहीं कि फॉर्मूला सोच के पहले काम कर रहा हूँ, बस मुझे अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे चैप्टर की, बस आपको भी वही चीज़ करना है। If there is an increase 15% in fixed cost and decrease ₹2 in variable cost and increase ₹2 in selling price। अच्छा देखो सेलिंग प्राइस में 2 रुपये बढ़ाया, वेरिएबल कॉस्ट में 2 रुपये कम किया, और बोला फिक्स कॉस्ट में 15% बढ़ा दिया, तो हाउ मैनी यूनिट्स वुड बी सोल्ड टू अर्न 100% मोर प्रॉफिट। मतलब पहले जो प्रॉफिट करते थे उस प्रॉफिट का 100% प्रॉफिट ज़्यादा करना है। चलिए देख ले, चलिए देखो यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है 7। देखो पहले तो आपका सेल्स प्राइस, क्या सेल्स प्राइस था 48, अगर मैं इसको 2 रुपये से बढ़ा देता हूँ तो ये 50 हो जाएगा। फिर मेरा पुराना वाला वेरिएबल कॉस्ट जो था ना वो 32 था, अगर मैं इसको 2 रुपये से कम कर दूँ तो सर ये 30 हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर 20 रुपीज़ जो आया वो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया, और मेरे पास फिक्स कॉस्ट जो है ना वो 44,000 है। ये लोग ने उसमें भी 15% का इंक्रीज बोल दिया, ठीक है चलो 44,000 में 15% बढ़ा देते हैं, ठीक है 50,600। और हमें जो प्रॉफिट चाहिए ना सर, वो प्रॉफिट पहले जो करते थे ना उसका 100% ज़्यादा कमाना है, लालच आ गई, ठीक है इतना पूरा क्वेश्चन क्या ना, ज़्यादा लालच आ गई, 100% प्रॉफिट अभी ज़्यादा कमाना, ठीक है भाई 72,000 कमाना भी कमा लेंगे, ठीक है। तो कितना यूनिट्स बेचना पड़ेगा, अरे सर रिक्वायर सेल्स से काम चला लो, क्या आ जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अरे सर फिक्स कॉस्ट अपने पास बढ़ गया था इस बार, और 1 सेकेंड यार, उसके बाद यहाँ पर 72,000 का प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन से 20 हो गया, तो मतलब आप अभी इसको करोगे तो फुल एंड फाइनल 61, अच्छा 6130, ओके तो आपका फाइनल आंसर है 6130, ओके 6130 यूनिट्स, ये यूनिट्स आ गया, ओके अगर रुपीज़ में निकालना तो आपके पास रुपीज़ में भी आ जाएगा, हो गया। तो देखो ये ख़त्म हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश, और ये पूरा पेपर भी इसके साथ हमारा फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और लेक्चर्स में और किसी और पेपर को सॉल्व करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर, ओके।